PCMS ਦੇ ਥਰੂ 1000 ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ 338ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਜ ਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। सरकार के नवनियुक्त मैडिकल ऑफिसरां दियां 1000 पोस्टां निकलियां सन, जिन्हां दे विच मेरी भी भर्ती हुई है। सरकार दे इस पारदर्शी उपराले दी मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। मैं पंजाब सरकार दी इस रिक्रूटमेंट दी बहुत बहुत धन्नवादी हाँ, क्योंकि यह हिस्टरी दी सब तो वड्डी रिक्रूटमेंट है। मैडिकल लाइन दे 703 मैडिकल अफसर, 50 हैल्थ वर्कर्स जिहड़े फीमेल ते नाल हर एक डिपार्टमेंट के किसी के 40, किसी के 50, किसी के 52, किसी के 17, अज 858 जिहड़े सरकार के परिवार दे विच शामिल हो रहे। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाबी नागरिक ही कहूँगा, कोई अहदा छोटा वड्डा नहीं हुंदा। 858 जिहड़े पंजाबी साडे मुंडे कुड़ियां साडे देश का फ्यूचर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स दे विच अपने टैलेंट मुताबिक जिहड़ियां उन्होंने डिग्रियां लईआं उन्हां मुताबिक तुसीं पंजाब सरकार दे परिवार 'ਚ शामिल हो रहे हो। तुहानूं बहुत बहुत मुबारकां। ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। तरह की घटनाओं की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से BLOs पर प्रेशर बनाया जा रहा है, कई जगह उनकी मौत की खबरें हैं, तो ये बहुत जल्दबाजी में मनमाने तरीके से SIR की प्रक्रिया कुछ सूबे कुछ स्टेट्स में पूरी की है। मुझे लगता है ये बड़ी अनडेमोक्रेटिक है। देखिए, गरीबों का हक छीना जा रहा है। उनके मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे मजदूरों के घरों में पहली बार दिवाली और बड़े त्यौहार मनाए गए थे। अब उसको और सीमित किया जा रहा है, उनके काम को घटाया जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बुनियादी उनके हकों पर एक तरह से प्रहार है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो नीति है कि कारपोरेट को अमीर और बड़ा बनाना और गरीब को गरीब बनाना, उस ओर कदम है। और मनरेगा का नाम बदलने से मुझे नहीं लगता लोगों का भला होगा। लोगों का भला लोगों को काम देने से, काम देने का प्रोविजन और प्रोसेस इसमें और कम किया है, लोगों का काम कम किया गया है। जब फसल का टाइम है, जब पीक पे है खेती बाड़ी, उस समय उन्होंने उस पे काम करने पर पाबंदी लगाई है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन बना दी है कि आदमी जो मजदूर आदमी है, खासकर गरीब तबका इसमें सबसे ज्यादा है, उसके बुनियादी हकों पर हमला है और उसको गरीब को और गरीब करने की सोच लग रही है। तो इस पे तो फिर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। हम लोग तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तब ये वोट पूरी देखिए, ऐसा है, कोई भी अलायंस है, सभी पार्टनर्स की सहमति से, कंसल्टेशन से और आपस में सत्कार देने से चलता है, मनमाने तरीके से नहीं चलता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। बारिश होना है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा और पुडुचेरी में, लक्षद्वीप में, कैसे देखते हैं आप इसे? अभी पिछले दिनों काफी पे हंगामा रहा। मुझे लगता है बड़ा मनमानी तरीके से जो केंद्र सरकार की नीयत है, उस हिसाब से उन्होंने अपने SIR को जल्दबाजी में करवाया है। बेसिकली तो इलेक्शन प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट करना था। और मुझे लगता है जिस तरह की घटनाओं की खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से BLOs पर प्रेशर बनाया जा रहा है, कई जगह उनकी मौत की खबरें हैं, तो ये बहुत जल्दबाजी में मनमाने तरीके से SIR की प्रक्रिया कुछ सूबे कुछ स्टेट्स में पूरी की है। मुझे लगता है ये बड़ी अनडेमोक्रेटिक है। जी, एक नया मनरेगा की जगह पे है, उसको रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें 125 दिन रोजगार देने की गारंटी की बात कही जा रही है। अपोजिशन की डिमांड है, स्टैंडिंग कमेटी में। देखिए, गरीबों का हक छीना जा रहा है। उनके मनरेगा के माध्यम से बहुत सारे मजदूरों के घरों में पहली बार दिवाली और बड़े त्योहार मनाए गए थे। अब उसको और सीमित किया जा रहा है, उनके काम को घटाया जा रहा है। तो मुझे लगता है बहुत बुनियादी उनके हकों पर एक तरह से प्रहार है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की जो नीति है कि कारपोरेट को अमीर और बड़ा बनाना और गरीब को गरीब बनाना, उस ओर कदम है। और मनरेगा का नाम बदलने से
मुझे नहीं लगता लोगों का भला होगा। लोगों का भला लोगों को काम देने से, काम देने का प्रोविजन और प्रोसेस इसमें और कम किया है, लोगों का काम कम किया गया है। लेकिन पहले 100 दिन की रोजगार की गारंटी थी, अब 125 दिन बोल रहे हैं। उसमें भी उन्होंने बहुत सारी कंडीशन लगाई है, जैसे जो जब फसल का टाइम है, जब पीक पे है खेती बाड़ी, उस समय उन्होंने उस पे काम करने पर पाबंदी लगाई है। तो ऐसी ऐसी कंडीशन बना दी है कि आदमी, जो मजदूर आदमी है, खासकर गरीब तबका इसमें सबसे ज्यादा है, उसके बुनियादी हकों पर हमला है और उसको गरीब को और गरीब करने की सोच लग रही है। जी। जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उनका एक बयान आया है, से कोई लेना देना नहीं, उन्होंने कहा कि SIR वोट चोरी जैसे मामले कांग्रेस पार्टी के मामले। इस पे तो फिर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, हम लोग तो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है नहीं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि तब ये वोट चोरी देखिए ऐसा है, कोई भी अलायंस है, सभी पार्टनर्स की सहमति से, कंसल्टेशन से और आपस में सत्कार देने से चलता है, मनमाने तरीके से नहीं चलता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस लीडरशिप को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। अभी जो यूपी के मामले ओवर टाइम गए 90.78 नीचे ही जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए देश की इकोनॉमी तो लगातार गिर रही है और हम चाहे जितनी मर्जी बड़ी बातें करते रहे हैं मीडिया में, लेकिन जब से मोदी जी ने कारभार संभाला है, रुपए की कीमत भी गिरी है डॉलर के मुकाबले में, लेकिन महंगाई बहुत बढ़ी है। तो गरीब बिल्कुल गरीब होता जा रहा है और जिस तरीके से कारपोरेट सेक्टर को फायदे दिए जा रहे हैं, पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है, डेफिनेटली आने वाले समय में बहुत चिंताजनक स्थिति देश की इकोनॉमी की हो जाएगी। अभी एक वीडियो नीतीश कुमार का वायरल में उन्होंने एक महिला का हिजाब खींच दिया, उससे कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लोकल जितनी ऑपोजिशन पार्टियां सवाल खड़े कर रही। ये डेफिनेटली ये तो सवाल खड़े करने का मामला ही है। और मुख्यमंत्री कई बार के मुख्यमंत्री हों और किसी लड़की पर, औरत पर क्या इस तरीके से उनके कपड़ों को खींचना, हिजाब को, ये तो डेफिनेटली नीतीश कुमार जी को मुझे लगता है एक बार सही तरीके से उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या प्रॉब्लम है?